वंशी विभूषितकरान् नवनीरदाभात् पीताम्बरात् अरुणबिम्बफलादरुष्ठात् पूर्णेन्दुसुन्दरमुखात् अरविन्दनेत्रात् कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। कृष्णात् परं किमपि तत्त्वम् अहं न जाने। स्वस्ति श्रीगणेशाय नमः। श्रीसरस्वत्यै नमः। श्रीगुरुभ्यो नमः। नारायणं नमस्कृत्य नरं चैव नरोत्तमं देवीं सरस्वतीं व्यास ततो जयमुदीरयेत्। नमस्ते शारदे देवी सरस्वती मतिप्रदे वसत्वं मम जीवहाग्रे सर्वविद्याप्रदा भव। अखण्डमण्डलाकारं व्याप्तं येन चराचरं तत्पदं दर्शितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः। सच्चिदानन्दरूपाय विश्वोत्पत्त्यादिहेतवे तापत्रयविनाशाय श्रीकृष्णाय वयं नमः। ॐ नमः परमहंसास्वादित चरणकमलचिन्मकरन्दाय भक्तजनमानसनिवासाय श्रीरामचन्द्राय विश्वसर्गविसर्गादि नवलक्षणलक्षितं श्रीकृष्णाख्यं परं धाम जगद्धाम नमामि तत्। ॐ स्थापकाय च धर्मस्य सर्वधर्मस्वरूपिणे अवतारवरिष्ठाय रामकृष्णाय ते नमः। मुखं करोति वाचालं पङ्गुं लङ्घयते गिरिं यत्कृपात्ममहं वन्दे परमानन्दमाधवम्। कृष्ण कन्हैया लाल की जय। भक्तवत्सल भगवान की जय। वृंदावन विहारी लाल की जय। भागवत भगवान की जय। भागवत भक्त भगवान की जय। भगवान श्री राम कृष्ण देव की जय। ॐ नमो भगवते वासुदेवाय। नारायण 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 नारायण। सर्वप्रथम हम पूज्यपाद स्वामी आदि भवानंद जी महाराज के चरणों में सश्रद्धेय प्रणाम निवेदित करते हैं। तत्पश्चात रामकृष्ण आश्रम राजकोट के अध्यक्ष पूज्यपाद स्वामी निखिलेश्वरानंद जी महाराज को चरणों में हम सश्रद्धेय प्रणाम समर्पित करते हैं। उपस्थित पूज्यपाद शंकरेशानंद जी महाराज सह अन्य सभी सन्यासी महात्मा एवं विरक्तों के चरणों में हमारे सश्रद्धेय वंदन प्रणाम हम निवेदित करते हैं। और इस दृश्य श्राव्य माध्यम से जो कोई भी इस भागवत रसामृत का रसपान कर रहा है, उन सब के हृदय में निवासित उस अनंत अखंड अविनाशी परब्रह्म परमात्मा को मुहुर मुहुर वंदन करके आइए भागवत के इस रसामृत में अगाध सागर के अंदर में हम अवगाहन करें।
यस्यात्मबुद्धि गुणपेतृधातुके स्वदिः कलत्रादिषु भौमयुज्यति यत्तैर्तसलिलेन कर्हि चेत् जनेष्वभिज्ञेषु स एव गोखरः। नारायण 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 नारायण। आइए तो हम परमहंस शिरोमणि भगवान शुकदेव जी के चरणों में बैठ करके भगवान श्री कृष्ण की महिमा का पान करें। देखिए, यदि भगवान के दर्शन के लिए जाना हो और भगवान की लीला श्रवण करना हो तो साथ में कोई रसिक हो तो बहुत आनंद आता है। भगवान के दर्शन के लिए गए, मान लीजिए बांके बिहारी के दर्शन के लिए गए, जिस व्यक्ति के साथ गए वो रसिक नहीं है, भक्त नहीं है, तो जाकर के क्या करेगा? भगवान का श्री विग्रह देख करके सोचेगा कि कौन से धातु से बनी है, कौन से पत्थर से बनी है, या कौन से काष्ठ से बनी है, वो यही चिंतन करेगा। मंदिर देख करके उसकी कलागिरी की चिंतन करेगा, उसका वैभव देखेगा, मंदिर किसने बनाया, कब बना, कैसे बना, ये सब चिंतन करेगा। उसको श्री विग्रह का आनंद नहीं आवेगा, क्योंकि उसमें भगवान के श्री विग्रह के प्रति रसोत्पत्ति नहीं उद्भवित हुई है। भगवान के श्री विग्रह के प्रति जो रसोत्पत्ति होनी चाहिए, जो रसोत्पत्ति का उद्भव होना चाहिए, वो रसोत्पत्ति का उद्भव नहीं हुआ है। वैसे ही भगवान की लीला श्रवण करने के समय यदि कोई रसिक न हो तो भगवान की लीला में भी आनंद नहीं आता है। हम तो परमहंस शिरोमणि भगवान सुखदेव जी के चरणारविंद में बैठ करके रुक्मणी विवाह के प्रसंग का चिंतन कर रहे हैं। देखिए, जब हमने रुक्मणी विवाह शुरू किया था तब सोचा नहीं था कि हम इतना इस दृष्टि से उसको देख पाएंगे। हम सोचे थे 2-3 सत्संग में पूर्ण हो जाएगा। मालूम नहीं आज कौन सा सत्संग, 5वां 6वां या ऐसा कोई सत्संग होगा। हम सोचे नहीं थे कतई कि इस दृष्टि से हम देखने का प्रयास करेंगे। अब आपको अधिक तो क्या कहे, आप सब जानते ही है। जब श्रीमद् भागवत कथा की शुरुआत हुई थी अप्रैल महीने में, 17, 18 ऐसा 16 तारीख को ऐसा कोई, तब भी हमने चिंतन नहीं किया था कि इतने दिन तक होगी ये। हम तो सोचे थे 3 दिन के लिए बुला गया है तो 3 दिन में जितना हो सके कह दे। आज वो 3 दिन की जगह 85-86 दिन हो गए। विगत 86 दिन से हम श्रीमद् भागवत का श्रवण कर रहे हैं। ये भगवान की हम सब पर अनुपम कृपा है, भगवान का अनुपम अनुग्रह है। हमारे वक्ता केवल भगवान शुकदेव जी है, हम सब श्रोता है। और शुकदेव जी भगवान हमें लीला का रसास्वादन कराते हैं, रसिक जो ठहरे हैं। कल जो हमने देखा, भगवान के अंदर में कुल, शील, रूप, विद्या, वय, श्री एवं धाम, ये 7 लक्षण देखे हैं।
अब माता रुक्मणी भी कहती है 7 लक्षण जो आप में हैं वो अपने आप में विलक्षण है। भगवान के अंदर में कहीं पर भी अहंकार नहीं है, अहंकार का पूर्ण रूप से राहित्य है। आप तनिक सोचिए ना, द्वारिका जैसी नगरी कहीं नहीं है। जो ऐसे सुवर्ण जड़ित द्वारिका नगरी का निर्माण करता हो, जो ऐसे सुवर्ण जड़ित द्वारिका में रहता हो, जिसने 11 साल तक तो असुरों को बिना अस्त्र शस्त्र मार दिया, जरासंग जैसे दुष्ट को 17 बार पराजित किया, जो इतने निपुण हैं राज विद्या में, अध्यात्म विद्या में, अर्थ विद्या में, समाज विद्या में, कौन सी विद्या में वो निपुण नहीं है? वह व्यक्ति अहंकार का त्याग करके, आप श्री कृष्ण का सामान्य दृष्टि से चिंतन करेंगे तो भी पता चलेगा। ये श्री कृष्ण देखिए अर्जुन के सारथी बने हैं। अब सारथी बनते हैं तो क्या होता है? जैसे अर्जुन कहते वैसे उसके रथ को चलाते हैं। अर्जुन कहता है कि मेरे रथ को दोनों सेनाओं के मध्य में ले चलो, तो ले चलते हैं। अर्जुन की रक्षा करते हैं। प्रातः से लेकर सायं तक युद्ध के मैदान में अर्जुन को संभालते भी है। सायं होते ही पांडवों के शिविर में आ जाते हैं। अर्जुन को उसके निवास स्थान पर छोड़ देते हैं। तत्पश्चात घोड़ों को प्रेम करते हैं, घोड़ों को नहलाते हैं, घोड़ों की पीठ थपथपाते हैं और घोड़ों की सेवा शुश्रूषा करते हैं। सेवा शुश्रूषा करते करते श्री कृष्ण वहीं पर घोड़ों के सहारे ही कुछ नींद ले लेते, गुड़ाकेश के रूप में। समझिए, ऐसे श्री कृष्ण अत्यंत निरहंकारी पूर्ण रूप से। और वो कैसा है? देखिए, जगत में हमारे लिए कोई कितना भी करेगा तो एक न एक दिन वो हमको गिना ही देगा कि हमने तुम्हारे लिए इतना इतना किया है। लेकिन श्री कृष्ण ऐसे है, परमात्मा ऐसे है, भगवान ऐसे हैं, वो जीव के लिए कितना नहीं करते हैं, फिर भी कभी जीव को गिनाते नहीं है कि हमने तुम्हारे लिए इतना इतना किया। यह श्री कृष्ण की विशेषता, परमात्मा की विशेषता। देखिए, रुक्मणी माई ने ब्राह्मण को भेजा है भगवान के पास। अब हम सब लोग जानते हैं, जब हमें रुद्राष्टाध्यायी का पाठ करवाना हो, रुद्री करवानी हो, दुर्गा सप्तशती का पाठ करवाना हो या हवन करवाना हो, यज्ञ करवाना हो, कोई स्तवन इत्यादि करवाने हो, और हम यदि वो नहीं जानते हैं तो आचारनिष्ठ कर्म परायण सुज्ञ ब्राह्मण देवता को बुला करके हम उनसे करवाते हैं। और ब्राह्मण देवता रुद्री का पाठ करता या दुर्गा सप्तशती का या कोई भी अनुष्ठान हमारी ओर से वो करता है और फल मिलता है हमको। अनुष्ठान वह करते हैं ब्राह्मण देवता और फल मिलता है यजमान को। संगति लगा लीजिए, यहाँ पर भी ब्राह्मण देवता को माता रुक्मणी ने भेजा है अपना संदेश लेकर के। ब्राह्मण देवता विदर्भ नगरी से द्वारिका नगरी पहुँचे हैं और भगवान को
रुक्मिणी माता का संदेशा सुना रहे हैं। और फल किसको मिला है? माता रुक्मिणी को ही मिला है। श्री कृष्ण के प्राप्ति पति के रूप में हुई। देखिए, महात्मा लोग और एक अर्थ निकाल करके कहते हैं। हम पुरुष सूक्त का आप लोग पाठ करते हैं। पुरुष सूक्त में आता है, ब्राह्मणस्य मुखमासीत् दुबाहुराजन्यः कृतः। तो ब्राह्मणस्य मुखमासीत्, ब्राह्मण भगवान के मुख में है, मानी मुख से निकले हैं। तो माता रुक्मिणी जी ने ब्राह्मण का चयन इसलिए किया है कि ब्राह्मण पठित है, सुज्ञ हैं, आचारनिष्ठ, कर्मपरायण, लोभी तनिक भी नहीं है। इसलिए जब मेरा संदेश लेकर के जाएगा तो उसकी भाषा वो इतनी मधुर रखेगा, उसको इस ढंग से प्रस्तुत करेगा ताकि भगवान हमारा ये संदेश स्वीकार करके हमारा पाणी ग्रहण करे। महात्माओं ने अनेकविध कारण बताए रुक्मिणी मां क्यों ब्राह्मण देवता को भेजी है, सुदेव नाम के ब्राह्मण को। ये सुदेव नाम मूल भागवत में नहीं है। अब देखिए, रुक्मिणी मां ने भगवान की स्तुति की है। भगवान की स्तुति की विशेषता समझिए। ये भगवान की एक विलक्षणता है कि जब तक भगवान की हम स्तुति नहीं करेंगे, भगवान हमारी रक्षा के लिए आगे नहीं आवेंगे। भगवान स्तुति प्रिय है, समझिए। गोकुल की लीलाओं में भी हमने देखा है कि जब गोपिकाएं आती है प्रातः काल में और हमारा नीलमणि श्री कृष्ण उठ गए हैं, अपने आप से खेल रहे हैं और देख रहे हैं गोपिकाएं आ रही है, वो दौड़ करके अपने घर के भीतर में चले जाते हैं और चद्दर अपने मस्तिष्क से पांव तक ढक देते हैं। चद्दर से अपने अंग को मस्तिष्क से लेकर के पांव तक ढक देते हैं और लंबी लंबी सांसें लेने लगते हैं। दिखाते हैं कि वो बहुत गहरी नींद में है जैसे। और गोपिकाएं आती है, गोपियां आती है और गोपियां भगवान की स्तुति करती है, भगवान के श्रीअंग की अद्भुत स्तुति करती है। बाल्य लीला में भी अनेक प्रसंग है। नंद बाबा को जब अजगर वहन करके ले जा रहा था, श्री कृष्ण वहीं पर उपस्थित है, लेकिन श्री कृष्ण तब तक छोड़ाते नहीं है नंद बाबा को जब तक नंद बाबा ने श्री कृष्ण की स्तुति नहीं की है, श्री कृष्ण को पुकारा नहीं है। जहां श्री कृष्ण को पुकारा नंद बाबा ने, भगवान तुरंत नंद बाबा को अजगर से मुक्त करते हैं। बस वैसे ही है ये भगवान की लीला। रुक्मिणी जी कहते हैं, हम जब तक आपको पुकारेंगे नहीं प्रभु, आपकी स्तुति नहीं करेंगे, तब तक आप हमारी सहायता नहीं करेंगे। अब देखिए भगवान क्यों स्तुति प्रिय है। तो देखिए रामानुज संप्रदाय के अंदर में वो लोग कहते हैं कि भगवान कैसे हैं, रक्षा प्रेक्षा मपेक्षते। रक्षा प्रेक्षा रक्षापेक्षा मपेक्षते। रक्षा अर्थात भगवान चाहते हैं कि कोई मेरे पास आकर के याचना करे। अब भगवान जीव के पास याचना क्यों करवाना चाहते हैं? भगवान जीव के पास उनका स्मरण क्यों करवाना चाहते हैं?
क्योंकि यदि भगवान ने जीव की याचना के बिना, जीव के स्मरण के बिना जीव की सहायता कर दी, तो भगवान के अंदर में भी वैषम्य दोष लग जाएगा। कैसे? देखिए, भगवान सर्वत्र विद्यमान है। अब भगवान किसी की याचना के बिना किसी को सहायता करे और किसी को न करे, तो भगवान में वैषम्य दोष लग जाएगा। उदाहरण के रूप में देखें तो आप अपने बहुत सारे स्नेही जनों से घिरे हुए हैं, अपने प्रियजनों से आप घिरे हुए हैं, और आपको किसी ने पुष्पगुच्छ दिया, और वो पुष्पगुच्छ आपने यदि किसी एक व्यक्ति को दिया और दूसरे को नहीं दिया, तो दूसरा तुरंत भांप लेगा, निश्चित ये व्यक्ति उनको कुछ अधिक मात्रा में कुछ देता है। महात्मा लोग भी यदि किसी एक व्यक्ति को कुछ दे दे, तो श्रोता लोग कहते हैं कि महाराज तो चेहरा देख करके तिलक लगाते हैं। तो भगवान भी इसलिए स्तुति किए बिना, अपनी स्तुति सुने बिना, अपनी स्तुति करवाए बिना जीव को सहायता इसलिए नहीं करते हैं क्योंकि कहीं भगवान के अंदर में वैषम्य दोष न लग जाए, इसलिए। देखिए, भागवत के प्रत्येक स्कंद के अंदर में, प्रत्येक लीला में आता है, जब जीव भगवान की स्तुति करता है तब भगवान सहायता करते हैं, क्योंकि भगवान भी वैषम्य दोष से बचना चाहते हैं। परीक्षित राजा के प्रसंग में भी मिलेगा। आप कहेंगे परीक्षित राजा ने कहां स्तुति की है? अरे, परीक्षित राजा जब गर्भ में थे तब उनकी मां उत्तरा ने स्तुति की है। इसलिए भगवान कहते हैं परीक्षित ने स्तुति नहीं की तो क्या हुआ, उसकी मां ने तो स्तुति की है, और उसकी मां की स्तुति सुन करके भगवान उत्तरा के गर्भ में चले जाते हैं और वहां परीक्षित राजा की रक्षा करते हैं। समझिए, अब देखिए, भगवान तभी अवतार ग्रहण करते हैं जब क्षीर सागर पर ब्रह्मा जी सहित सभी देवताएं गए और भगवान की स्तुति की। भागवत में हमने देखा था, क्षीर सागर पर गए सभी देवताएं, और देवताओं ने पुरुष सूक्त का स्तवन करके सहस्र शीर्षा पुरुषः सहस्राक्ष सहस्रपात सभुमिं विश्वतो वृत्वा अत्यतिष्ठ दशांगुलम, पुरुष सूक्त का स्तवन करके भगवान की स्तुति की। तभी भगवान ने देवताओं को आश्वस्त करते हुए कहा, जाओ आप लोग निसंशय होकर के जाओ, मैं वसुदेव देवकी के वहां कारागृह में मथुरा में जन्म लूंगा। क्योंकि भगवान, जब तक हम भगवान से मांगेंगे नहीं तब तक भगवान देते नहीं हैं। देखिए, मां शारदा देवी के जीवन में ये घटना आती है। पात्र का नाम हमें ठीक से याद नहीं है, यदि हमसे भूल न होती हो तो सरयू बाला देवी के संस्मरण के अंदर में ही यह घटना आती है। और अधिकांश जहाँ तक हमें याद है, हमसे भूल हो सकती है पात्र के नाम के बारे में, ये इन्हीं के बारे में है। लेकिन घटना क्या है वो देखें और घटना का तात्पर्य देखें। भक्त महिला मां के पास आई है उद्बोधन के अंदर में, कलकत्ता में, और मां के साथ आज रहने वाली है दिन भर। और मां ने ठाकुर जी को प्रसाद जो दिया था, चढ़ाया था,
माँ की पूजा पूर्ण होते ही वो माँ प्रसाद सबको दे रही है। माँ ने सबको दिया। अब वो भक्त महिला वहां पर उपस्थित है, माँ ने उसको नहीं दिया है। जब सबको देना हो गया तो अचानक वो भक्त महिला कहती है, माँ आपने तो मुझे छोड़ ही दिया, मुझे तो दिया नहीं, मुझे दीजिए। तब माँ शब्द कहती है, बेटा तुमने चाहा नहीं तो कैसे दूं। माँ ये शब्द उद्धृत करती है, माँ ये शब्द कहती है, बेटा तुमने चाहा नहीं तो मैं कैसे दूं। भगवान भी चाहना देखते हैं, बिना चाहत भगवान कुछ देते नहीं है। तो भगवान भी चाहते हैं कि जीव मेरे पास से चाहे। क्या चाहना चाहता है जीव? जीव जो चाहेगा वो मैं उसे दूंगा। ये यथामाम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम्। तो आइए अब आगे के श्लोक में हम प्रविष्ट हो जाएं। 39वां श्लोक, बहुत सुंदर भाव निरूपण किए हैं, बहुत सुंदर भाव है। हम उसको देखने का प्रयास करते हैं, श्लोक की आवृत्ति करते हैं। तन्मे भवान् खलु वृत्तपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि। जो लोग मूल श्रीमद् भागवत खोल करके बैठे हैं स्तवन करने के लिए, उनसे हमारा नम्र निवेदन रहेगा। 10वां स्कंद 52वां अध्याय 39वां श्लोक है। तन्मे भवान् खलु वृत्तपतिरङ्गजायाम् आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि। महावीरभागमभिवर्षतु चैत्य आराद गोमायुवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। महावीरभागमभिवर्षतु चैत्य आराद, महावीरभागमभिमर्षतु चैत्य आराद गोमायुवन्मृगपतिर्बलिमम्बुजाक्ष। इसमें अत्यंत सुंदर भाव भरे हैं। एक एक शब्द का थोड़ा विश्लेषण करके देखने का प्रयास हम करेंगे। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जाया आत्म अर्पितः च, आत्मार्पितश्च संधि विच्छेद करेंगे। आत्मा अर्पितः च भवतोत्र विभो विधेहि। भगवान के लिए विशेषण का प्रयोग किया है, विभो। अब देखते हैं, भगवान के लिए पहले विशेषण शब्द का प्रयोग किया भवान। तन्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च। तत् में खलु, अतः मैंने आप, अतः मैंने अहो, भवान भवान पतिवृत्तः आपको पति रूप से वर्ण किया है, कर लिया है, किया है, एक ही बात है। तो यहां पर भगवान के लिए विशेषण प्रयोग किया भवान करके। भवान शब्द का अर्थ समझिए, भवान अर्थात पहले आप। प्रियतम के प्रति प्रेमी के अंदर में आदर भाव होना चाहिए, और साथ साथ में आदर का अर्थ ऐसा मत समझिए कि हाथ जोड़ करके खड़ा रहना। आदर का अर्थ होता है
प्रेम के साथ थोड़ा थोड़ा भय भी रहे। जब भय खत्म हो जाएगा तो व्यक्ति को हम उसकी विशेषता के कारण प्रेम नहीं कर पाएंगे। समझिए, हम थोड़ा इसका विश्लेषण करें। भगवान शब्द का प्रेम रहना चाहिए, साथ साथ में थोड़ा भय भी रहना चाहिए। एक सन्यासी महात्मा एक ब्रह्मचारी, नहीं आगंतुक ब्रह्मचारी थे, उनसे घुल मिल गए। घुल मिल गए इसलिए कि ब्रह्मचारी आगंतुक है, उसे कुछ संकोच न हो उनसे और उनको वो अपना समझ सके इसलिए। एक दिन ब्रह्मचारी ने सन्यासी महात्मा से ऐसा कुछ कह दिया, ऐसा कुछ व्यवहार किया। सन्यासी ने कड़े शब्द में थोड़ा क्रुद्ध भाव दिखा करके कहा, देखिए ब्रह्मचारी जी, मैं आपसे घुल मिलता हूं, आपसे बातचीत करता हूं, आपसे घनिष्ठता रखता हूं, उसका अर्थ यह नहीं है कि मैं आपकी कक्षा का हूं। डोंट टेक मी फॉर ग्रांटेड। I love you, I do conversation with you, I give you some liberty, that doesn't mean that I am of your level. सन्यासी भी अन्य लोगों से, आगंतुकों से, श्रोतागणों से, भक्तों से भी कई बार घुल मिल जाते महात्मा लोग। क्यों? क्योंकि वो निसंकोच होकर के शास्त्र के प्रति उनकी जो शंका है वो प्रदर्शित कर सके। लेकिन कई बार श्रोता या साधक, उपासक, भक्त ऐसा समझ लेते हैं कि महाराज तो हमारे अपने हैं, उनको कुछ भी कह सकते, कहीं पर भी ले जा सकते हैं। और कई बार न व्यवहार करने का कर बैठते हैं, न बोलने का बोल बैठते हैं। वो उचित नहीं है। महात्मा लोग, सन्यासी लोग, सत्पुरुष लोग समाज के लोगों के साथ मिलते हैं क्योंकि उनको उनसे कुछ दूरी न रहे और अपनी समस्याओं को निसंकोच बता करके शास्त्र के प्रति जो समस्याएं हैं, अध्यात्म मार्ग में जो समस्याएं हैं, उसको निसंकोच बता करके अपने मार्ग में आगे बढ़ सके। लेकिन जब महात्मा का ये भाव नहीं समझते हैं तो महात्मा फिर डांटते हैं। साधक को, श्रोता को, भक्त को फिर वो ठिकाने पर लाते हैं। और साधक यदि समझ गया, सुलझ गया, भक्त समझ गया, तो फिर वो ठीक रास्ते पर आता है। नहीं तो महात्मा लोग फिर उसे छोड़ देते हैं। सामीप्य दोष लगता है। जब किसी के अधिक सामीप्य में हम आ जाते हैं तो उसकी विशेषता को, उसकी उदारता को भूल करके उन्होंने जो हमें स्वतंत्रता दी है उसका साधक दुरुपयोग करता है। ऐसा अधिकांश देखने में आता है। इसलिए जब भगवान शब्द का प्रयोग किया है तो उसमें आदर भाव भी है, अर्थात प्रभु हम आपके प्रेमी तो हैं, साथ साथ में हम आपसे भयभीत भी है थोड़े। इसलिए महात्मा लोग किसी से भी मिलते हैं तो थोड़ा अंतर बना के रखते हैं। उनके अंदर में थोड़ा भय भी होना चाहिए।
वो सही सही आदर भाव का लक्षण गिना जाता है। क्योंकि अधिकांश हम लोग क्या करते हैं, हम जिस अवस्था पर खड़े होते हैं अर्थात हमारी मानसिक स्थिति जिस विचारों में होती है, उसी विचारों से हम किसी सन्यासी उच्च साधक के मनस्थिति का भी चिंतन करना शुरू कर देते हैं। We start to measure people where we do stand. We do not raise ourselves and then try to understand. हम स्वयं का मानसिक रूप से ऊर्ध्वीकरण करके सामने वाले आचार्य का, सन्यासी का या सद व्यक्ति का अवलोकन न करके, उसके भाव को न समझ करके हम जिस निम्न भाव पर आसीन होते हैं, उसे निम्न भाव पर आसीन होकर के उस व्यक्ति का मूल्यांकन करना शुरू कर देते हैं। और 100% ऐसे केसों में, ऐसी घटनाओं में हम ही धोखा खाते हैं। महात्माओं को, सन्यासियों को, सद व्यक्तियों को उससे कोई फर्क पड़ता नहीं है। हमसे ही उनका संग छूट जाता है। तो यहां पर माता रुक्मिणी जो शब्द प्रयोग कर रही है, महात्माओं ने क्या सुंदर सुंदर अर्थ निकाले हैं इसके। भगवान शब्द से माता रुक्मिणी अपने आप के बारे में कह रही है, मैं प्रेमी भी हूं, साथ साथ में आपसे मैं थोड़ा भयभीत भी हूं। मेरा प्रेम, मैं जहां पर खड़ी हूं वहां पर से आपको देखना नहीं है। मैं चेष्टा करती हूं, मैं स्वयं का मानसिक स्तर उठा करके, ऊर्ध्व गति को प्राप्त करके आपके चरणों में मेरी मति, गति और रति रहे, उसका मैं पूर्ण प्रयास करती हूं। इसलिए स्वामी विवेकानंद कहते हैं, टू अंडरस्टैंड द डिविनिटी वी मस्ट बी डिवाइन। इसलिए देखिए, जीवन में कभी किसी को मापने मत जाइए। विशेष करके जो विरक्त लोग हैं, साधु, सन्यासी, महात्मा है, हां, यदि आपको ठीक नहीं लगता है तो उनसे अलग हो जाइए। हम ऐसा नहीं कहते हैं कि आप उनको देख करके, उनके विचारों को देख करके, उनके चरित्र को देखे बिना ही आंख मुंद करके और अपनी तर्क बुद्धि को एक बाजू पर रख करके उनसे श्रद्धा भाव कीजिए। हमारा कहने का तात्पर्य कतई नहीं है ऐसा। लेकिन इतना अवश्य कहेंगे कि आप किसी को मापने मत जाइए। हम यदि किसी को मापने जाएंगे तो हमारी जो स्केल है वो छोटी ही पड़ने वाली है। हो सके तो किसी को पामो, किसी को मापने मत जाइए। क्योंकि जब जब हम किसी को मापने जाएंगे तब तब हमारी जो मापपट्टी है वो छोटी ही पड़ने वाली है। इसलिए तो हमारे संत प्रवर तुलसीदास जी ने कह दिया कि साधु कैसा होता है? साधु कपास के फूल के जैसा होता है। साधु कपास फूल जाना, कपास के फूल के जैसा होता है। अब कपास का फूल देखेंगे तो कैसा होता है? श्वेत होता है। विषयांतर नहीं है, एक सिद्धांत आया है तो उसका थोड़ा चिंतन कर ले। सन्यासी, महात्मा लोग, सदाचार संपन्न, सद्गुणों में प्रतिष्ठित व्यक्ति, वो कैसे होती? चाहे वो गृहस्थ हो, सन्यासी हो, कोई भी आश्रम वाली हो, वो श्वेत होता है। कपास का फूल श्वेत होता है, उसकी कोई सुगंध नहीं होती है। तो कपास के फूल की उपमा क्यों दी तुलसीदास जी ने? अरे कपास का फूल क्या करता है? उसमें से धागा बनता है, और धागा क्या करता है? जहां कुछ फटा है
उसको ढकने का काम करता है, सिलाई करने का काम करता है। तो साधु, सन्यासी, महात्मा, सदाचार संपन्न कोई भी सद व्यक्ति, गृहस्थ हो या सन्यासी हो, कोई भी हो, वो क्या करते हैं? दूसरों के दोष को ढकने का काम करते हैं। इतने महान कार्य करते हैं साधु, महात्मा, सन्यासी, सद व्यक्ति, सदाचार संपन्न व्यक्ति, साधु संत कपास सुजाना। तो यहां पर माता रुक्मिणी ने भगवान को भवान शब्द का प्रयोग करके उसके अंदर में अनेकों अर्थ गर्भित रूप से निहित कर दिए हैं। भगवान शब्द का अर्थ हमारे जीव गोस्वामी जी एवं रूप गोस्वामी जी ने अद्भुत रूप से किया है। भगवान शब्द का अर्थ करते हैं जो नक्षत्रों से घिरा हो उसको कहते हैं भगवान। और आप सबको मालूम है भूगोल खगोल से कि चंद्रमा सब समय नक्षत्रों से घिरा हुआ है और हमारे श्री कृष्ण चंद्र वंश में जन्म धारण किए हैं। तात्पर्य क्या है? चंद्रमा नक्षत्रों से घिर करके मध्य में सुशोभित होते हैं, वैसे ही हमारे श्री कृष्ण चंद्र पूर्ण पुरुषोत्तम राजा महाराजा रूपी नक्षत्र से घिरे हुए हैं और बीच में वो अपना देदीप्यमान शोभायमान रूप लावण्य से, लीला माधुरी से, वेणु माधुरी से प्रकाशित हो रहे हैं। यह भगवान शब्द का अर्थ। अन्य नक्षत्र भी चंद्रमा से ही प्रकाशित होते हैं। जो नक्षत्र चंद्रमा के बगल में होते हैं वो नक्षत्र अपने तेज से शोभायमान नहीं होते हैं, वो चंद्रमा जी के तेज से ही, चंद्रमा जी के नक्षत्र से ही शोभायमान होते हैं, प्रकाशित होते हैं। वैसे ही हम सब लोग भगवान से ही शोभायमान हैं। अरे श्री कृष्ण वो पूर्ण पुरुषोत्तम जो राजाओं से आप घिरे हुए हैं, वो राजा आप ही की शोभा से शोभायमान है। भगवान शब्द का अर्थ। और आप सब लोग जानते हैं कि चंद्रमा वनस्पतियों को पुष्टि करते हैं, औषधियों की पुष्टि करते हैं। हम जो भोजन खाते हैं, गेहूं, मटर, फिर छोले इत्यादि, वो सब जो है वो सब औषधि में पड़ता है। तो चंद्र के कारण ही उस औषधियों को पुष्टि मिलती है। और इसलिए देखिए आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार शरद ऋतु के पश्चात ही, शरद पूर्णिमा के बाद ही औषधियों को उखाड़ा जाता है, ताकि चंद्रमा ने उस औषधियों को परिपुष्ट कर लिया है। इसलिए शरद पूर्णिमा की रात्रि को लोग खीर रखते हैं बाहर में चंद्रमा के प्रकाश में, और फिर वो खीर खाते हैं सुबह में और कहते हैं हम अमृत खा रहे हैं। क्यों? बात सही है कि शरद पूर्णिमा की रात्रि पर जब जो भोज्य पदार्थ है खीर का, उसको चंद्रमा के प्रकाश में रखने से और सुबह में उसका पान करने से उसमें चंद्रमा का औषधीय गुणों का तेज आया है, और व्यक्ति जब वो खाता है तो अनेक रोगों से व्यक्ति बच जाता है आयुर्वेद के सिद्धांत के अनुसार। तो ये अनेक अर्थ है भगवान शब्द के। और भगवान शब्द माता रुक्मिणी श्री कृष्ण के प्रेमी हैं, अपने प्रियतम को प्रेम करते हैं। अब जब प्रेमी अपने प्रियतम को प्रेम करते हैं
तो सम्मानजनक सूचक, सम्मान सूचक शब्द का प्रयोग किया जाता है। इसलिए रुक्मिणी माँ ने यहां पर भवान शब्द का प्रयोग किया है। हमने तीनों अर्थ अधिभूत, अधिदैव एवं अध्यात्म से देखे हैं। आगे का शब्द प्रयोग करते हैं, तन्मे भवान खलु वृत्त पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विदेहि। यहां पर है जाया आत्मार्पितश्च। जाया शब्द अर्थात मैं भार्या हूं आपकी, मैं आपकी अर्धांगिनी हूं, भार्या हूं, मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब रुक्मिणी मां का संदेश ब्राह्मण सुनाते हैं। अब जब सुना रहे हैं तो रुक्मिणी मां की बात कह दी भगवान को कि भगवान मैंने आपको पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अब कैसे वर्ण किया है उसका सिद्धांत अनुपम बताया है। आत्मार्पितश्च, आत्मः अर्पितः च, संधि विच्छेद करें, आत्मार्पितश्च। अब ये आत्मार्पित शब्द को थोड़ा समझने का प्रयास करें। आत्मार्पित उसका अर्थ है मैंने पूर्ण रूप से आपका शरण स्वीकार कर लिया है, मैं पूर्ण रूप से प्रभु आपकी शरणागत हो चुकी हूं, पूर्ण रूप से। लेश मात्र भी मेरी शरणागति में कोई बांध छोड़ नहीं है। अभी आत्मार्पितश्च, पूर्ण रूप से शरणागत हूं। कैसे? उदाहरण के माध्यम से देखें, एक घटना के माध्यम से देखें, सत्य घटना। देखिए, एक ब्रह्मचारी जी ने आश्रम में रह करके विद्याध्ययन करने के लिए महात्माओं के चरणों में बैठ करके विद्याध्ययन कर रहे थे। और एक बार कोई महात्मा आए। वो महात्मा बहुत सुंदर सत्संगी थे, विद्वान थे। महात्मा का सत्संग किया ब्रह्मचारी जी ने, और कुछ दिनों के बाद वो महात्मा जी चले गए। माने आज उनका जाने का दिन तय हुआ है। आश्रम के व्यवस्थापकों ने, महाराज लोगों ने कहा, ब्रह्मचारी जी आप ही महाराज जी को छोड़ करके आइए। ब्रह्मचारी जी ने कहा ठीक है, जैसे आज्ञा आपकी। अब महाराज के साथ वो जा रहे हैं। वो जो महात्मा थे वो ब्रह्मचारी जी को कहते हैं, क्यों ब्रह्मचारी जी कैसे हैं आप, सब कैसा चल रहा है? इसलिए ब्रह्मचारी जी कह रहे, महाराज बहुत आनंद आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है, शास्त्र भी सीखने को मिल रहे हैं, महात्माओं की सेवा मिल रही है, बहुत आनंद आ रहा है, भगवान की बड़ी कृपा है हमारे ऊपर। महात्मा जी ब्रह्मचारी जी की बात को सुन करके कहते हैं, देखिए ब्रह्मचारी जी, आश्रम में आपको सब सुविधाएं उपलब्ध है, चारों टाइम घंटी बजती है, जलपान की, सुबह मध्याह्न भोजन की, सायं के समय चाय पान की, और रात्रि में भोजन की। और आप जो व्यवस्थापक है उनके स्नेही बन चुके हैं, इसलिए आपको सब सुविधाएं भी प्राप्त हो चुकी है, और लोग आपको मानते भी हैं अभी, क्योंकि आप व्यवस्था के जो व्यवस्थापक है मुख्य, उनके अत्यंत करीब के हैं। इसलिए लोग आपसे संबंध रखना चाहते हैं, आपसे परिचय बढ़ाना चाहते हैं, आपको सब सुविधाएं प्राप्त है, आपका सब लोग सम्मान कर रहे हैं, और सब समय सब लोगों के मुंह पर आपका नाम चल रहा है। लेकिन जब यही लोग जो आपको सम्मान दे रहे हैं,
जो आपके साथ संबंध बढ़ाने में अभी उत्सुक है, वही लोग जब आपके साथ संबंध तोड़ दे, जो आपको सम्मान दे रहे हैं, वो लोग भी सबके सामने जब आपका अपमान कर दे और आपको आश्रम में से कोई महत्वपूर्ण कार्यभार न दिया जाए, महत्वपूर्ण पदवी न दी जाए, और तब आप कहेंगे कि भगवान की कृपा है, तो वो सचमुच की भगवान की कृपा है। हम ये उदाहरण इसलिए कह रहे हैं कि ताकि हम समझ पाएं कि शरणागत किसको कहते हैं। आत्मर्पितश्च, हम जो कहते हैं रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम रामकृष्ण शरणम शरण्ये, शरणागतहम 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 शरण्ये, हम जो कहते हैं शरणागतहम 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 शरण्ये, उसका अर्थ तो समझे पहले। हम लोग समझते हैं कि जब हमारे मन के अनुकूल हो जाए सब व्यवस्थाएं सुविधाएं, तब वो भगवान की कृपा है। और जब हम समझते हैं कि हमारे मन के प्रतिकूल कुछ हो रहा है, सम्मान की जगह अपमान मिल रहा है, संबंध बढ़ाने वाले अभी संबंध विच्छेद कर रहे हैं हमसे परिचय रख करके अपने आप को धन्य समझने वाले आज हमसे परिचय तोड़ करके अपने आप को धन्य समझ रहे हैं। जो लोग वाह वाह करते थे, आज वही लोग हमारी भर बाजार में निंदा कर रहे हैं। और तब हम समझे कि ये भी भगवान की पूर्ण कृपा है। तब समझना है कि हम भगवान के शरणागत हुए हैं। हमारी शरणागति का अर्थ तो ऐसा ही है, हमारी इंद्रियों को जो भाए ऐसी सुविधा मिल जाए, इंद्रियों को भाने वाली पद प्रतिष्ठा मिल जाए, सुविधा मिल जाए, तो हम कहेंगे तो भगवान की कृपा है। और जब ऐसा नहीं मिलता है तो कहते हैं अरे जाने दीजिए ने कितने उपवास किए, व्रत किए, अनुष्ठान किए, पर हमारे पर तो भगवान की कृपा ही नहीं बनती है जी। भगवान तो जैसे हमसे मुंह मोड़ लिए ऐसा लगता है महाराज जी ना। जो शरणागत होता है वो सभी अवस्थाओं में पूर्ण रूप से भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त करता है, चाहे परिस्थिति अनुकूल हो या विपरीत हो, प्रतिकूल हो या अनुकूल हो, कोई भी परिस्थिति हो, साधक सभी परिस्थिति में भगवान की कृपा का अनुभव प्राप्त करता है। और यहां पर माता रुक्मिणी के जीवन में यह प्रसंग आता है। देखिए, माता रुक्मिणी ने भगवान को कहा आत्मर्पितश्च, आत्मः अर्पित च, मैं अपने आप को पूर्ण रूप से आपके चरणों में अर्पण कर चुकी हूं। अब मां केवल हमारी तरह नहीं है जो केवल बोलती है, मां ने अपने जीवन से भी दिखाया। क्या दिखाया? जब भगवान माता रुक्मिणी को जरासंग, शिशुपाल, शाल्व इत्यादि राक्षसों से, असुरों से मां गिरी हुई थी, सबके सामने जब हमारे पूर्ण पुरुषोत्तम भगवान माता रुक्मिणी का अपहरण करके ले जा रहे हैं, तब रुक्मिणी जी का भाई रुक्मी भगवान का पीछा करता है। आवेगा प्रसंग में आगे। और वो पीछा करता है। जरासंग, शाल्व, शिशुपाल आदि को तो हमारे दाऊजी निपट लेते हैं आराम से, लेकिन भगवान के पीछे भागा है रुक्मिणी का बड़ा भाई, और उसने व्रत पण ले लिया है, यदि मैं अपनी बहन को वापस नहीं ले आऊंगा तो विदर्भ नगर में प्रवेश नहीं करूंगा। और वो पीछे पड़ता है। भगवान उसको पकड़ते हैं। रुक्मिणी जी साथ में, हाँ समझिए, भगवान ने
उसको परास्त नहीं किया, केवल परास्त करके उसका आधा मुंडन कर दिया है, आधी मूछ काट दी है और रथ के साथ बांधा है और घसीट रहे हैं भगवान उसको, तलवार निकाल करके उसका वध करने जा रहे हैं। लेकिन रुक्मणी मां ने, वाह रे मां रुक्मणी, हम तो माता रुक्मणी के चरणों में मुहुर मुहुर प्रणाम करते हैं, इसी को शरणागति कहते हैं। माता रुक्मणी एक क्षण के लिए भी ऐसा नहीं कहती है, अरे आप ये क्या कर रहे हैं, ये मेरा भाई है, माना मैंने आपसे प्रेम किया, लेकिन मेरे भाई का ऐसा अपमान कर रहे हैं आप, उसको रथ के साथ बांध करके घसीट रहे हैं और उसको इस तरह से मारने जा रहे हैं, अपमान करने जा रहे हैं। अरे हमने तो सोचा था आप तो भक्त वत्सल है, हमने तो सोचा था कि हमने जब आपसे ब्याह किया तो हमारे भाई के साथ तो आप अच्छी तरह से पेश आएंगे। अरे आप हमारे भाई को इस तरह से हमारी आंखों के सामने उसके पर ऐसा त्रास कर रहे हैं, अरे हम थोड़ी ना आपसे ब्याह करेंगे, जाइए आप जहां जाना हो, हम तो हमारे भाई को लेकर निकल जाएंगे। रुक्मणी जी ने ऐसा नहीं कहा है, पूर्ण शरणागति है, एक शब्द भी मां नहीं बोले हैं। वो तो बाद में दाऊजी आकर के छुड़वाते हैं रुक्मी को, और दाऊजी ने छुड़वाया, भगवान के कार्य में दाऊजी विघ्न बने, भगवान के कार्य में अपना हाथ डाला, उनको बाद में उसका फल भी भुगतना पड़ा है उनको, प्रसंग आवेगा हम उसकी चर्चा करेंगे तब। लेकिन यहां पर तो तात्पर्य यह कि माता रुक्मणी का शरणागत की भाव देख लीजिए, हमें भी इस तरह से ही शरणागत बनाना है। इसलिए माता कहती है, माता रुक्मणी जी कहते हैं, मय्यार पिता जाया मात्मार पितश्च, जाया आत्मा अर्पितश्च। बहुत सुंदर प्रसंग आने वाला है, आगे वाला हम महाराज से विनती करेंगे, कृपा करके एक सुंदर भजन प्रस्तुत कीजिए। हूँ तो वारी रे हो, हूँ तो वारी रे, गिरधारी रे, गिरधर लाल तुम्हारा लटकाने, हूँ तो वारी रे हो, गिरधारी रे, बलि बलि जाऊं तुम्हारा लटकाने। लटके नंद जशोदारी जा, लटके रिजा राधा रे, लटके नंद जशोदारी जा, लटके रिजा राधा रे, लटके गोप युगेली की धी, लटके गोप युन घेली की धी, लटके चरावी गायो तुम्हारा लटकाने, हूँ तो वारी रे, गिरधारी रे, सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटके गिरी गोवर्धन तोड़ो, लटके गिरी गोवर्धन तोड़ो, इंद्रनो गर्व उतारी रे, लटके जल जमुना जमुना माँ बैठा, लटके जल जमुना माँ बैठा, लटके रे नाथो काली तुम्हारा लटकाने, हूँ तो वारी रे, गिरधारी रे, सुंदर श्याम तुम्हारा लटकाने। लटके वामन रूप धरी ने, लटके वामन रूप धरी ने,
ઉભા બલીને દ્વારે રે ત્રણ ડગલા પૃથ્વીને કાજે ત્રણ ડગલા પૃથ્વીને કાજે બલી સ્થાપ્યો પાતાળ તમારા લટકાને ગિરધારી રે બલિહારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકાને લટકાનો તો પાર ન આવે લટકાનો કहीं પાર ન આવે લટકા લાખ કરોડે રે લટકાનો કहीं પાર ન આવે લટકા લાખ કરોડે રે લટકાળો મહેતા નરસિંહનો સ્વામી લટકાળો મહેતા નરસિંહનો સ્વામી તેણે રમાડા રાસ તમારા લટકાને હું તો વારી રે ગિરધારી રે સુંદર શ્યામ તમારા લટકાને બલિહારી રે હો ગિરધારી રે બલી બલી જાઉં તમારા લટકાને હું તો વારી રે હો કૃષ્ણ કનૈયા લાલ કી જય कृष्ण कन्हैया लाल की जय। तो चले आगे के प्रसंग में। क्या अद्भुत ये श्लोक है। एक एक शब्दों का विश्लेषण करेंगे तो बलिहार हो जाएंगे। माँ ने क्या क्या सुंदर अद्भुत संदेश भेजा है। तन्मे भवान खलु वृत्तपतिरंगजाया आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु चैद्य आराद गोमा युवन्मृगपतेर्बलिमम्बुजाक्ष। तत्मे भवान खलु वृत्तः पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च आत्मा अर्पितः च आत्मा अर्पितः च आत्मार्पितश्च भवतोऽत्र विभो विधेहि भवतः अत्र विभो विधेहि मा वीरभागमभिमर्शतु मा वीरभागम अभिमर्शतु। अन्वय की दृष्टि से देख रहे हैं। मा वीरभागम अभिमर्शतु चैद्य आरात गोमायुवत मृगपते बलि अंबुजाक्ष। गोमा युवन मृगपतेर बलिमंबुजाक्ष का संधि विच्छेद करके अन्वय की दृष्टि से हमने देखा, ताकि शब्दों को समझे तो उसका अर्थ निकालने में सुविधा हो, चिंतन करने में सुविधा मिले। तो देखिए, मां कहती है तत् में खलु, अतः मैंने अहो आपको कह दिया। आपको क्या कहा? भवान पति ही वृतः, मैंने आपको अपने पति के रूप में वर्ण कर लिया है। अंग च, आप मेरे प्रियतम हैं। जायाम आत्म अर्पितः, पत्नी रूप से मैंने अपने आप को आपको समर्पित कर दिया है। जायाम आत्म अर्पितः च, अभी अभी जो अर्थ हमने देखा। फिर कहते हैं भवतोत्र विभो विधेहि, भवतः अत्र विभो विधेहि। प्रभु आपके सिवा हमारे हृदय में और कोई नहीं है। शब्द प्रयोग किया है, ध्यान से चिंतन करने का प्रयास करें।
माता रुक्मणी ने कह दिया कि प्रभु आपके सिवा हमारे हृदय में और कोई नहीं है, हम पूर्ण रूप से केवल आप ही को अपना पति वरण करके आपके चरण कमलों में हम समर्पित हो चुकी है, पूर्ण रूप से शरणागत हो चुकी है। अब भगवान कहते कि कैसे पता चले तुम शरणागत हुई हो? तो मां ने कह दिया, देख लीजिए, जब रुक्मी हमारा पीछा करने आवेगा और रुक्मी को आप घसीट करके ले जाएंगे, रुक्मी को मारने के लिए तैयार होंगे, फिर भी हम आपको कुछ नहीं कहेंगे। ये तो शरणागत हो गए। और दूसरा भाव है, हमारे हृदय में आपके सिवा और किसी का स्थान नहीं है। इसकी संगति यहां से लगेगी, गोमा युवन मृगपतेर बलिमम बुजाक्ष, उस शब्द से संगति लगेगी इस अर्थ की। अर्थ विभु के साथ हम देख रहे हैं, इसलिए उसकी संगति लगा करके समझने का प्रयास करते हैं। संक्षिप्त में तात्पर्य यह है मां का कि मेरे हृदय में आपके सिवा और कोई वृत्ति नहीं है, मेरे हृदय में आपके सिवा मैं और किसी को चाहती तक नहीं हूं। देखिए, आज एकादशी भी है, राम नाम होगा, और राम नाम में आप गाते हैं, हनुमान जी महाराज भगवान की स्तुति करते हुए गाते हैं, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यं वदामि च भवान् अखिलान्तरात्मा भक्तिं प्रयच्छ रघुपुंगव निर्भरा मे कामादिदोष रहितं कुरु मानसं च, कामादि दोष रहितम कुरु मानसं च, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये, नान्या स्पृहा न अन्य स्पृहा, ओ प्रभु मेरे हृदय में और कोई स्पृहा है ही नहीं, और कोई कामना है नहीं, और कोई इच्छा भी नहीं है। केवल राम के सिवा, प्रभु श्री राम के सिवा मेरे हृदय में और कोई इच्छा नहीं है, कामना नहीं है, वृत्ति नहीं है। नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। शब्द को समझने का प्रयास करें। मेरे हृदय में आपके सिवा और कोई इच्छा नहीं है। तो भगवान कहते, पता कैसे चला? हमको कैसे पता चलेगा कि तुम्हारे हृदय में हमारे अतिरिक्त और कोई इच्छा नहीं है? तो हनुमान जी महाराज ने कह दिया, नान्या स्पृहा रघुपते हृदये स्मदीये सत्यम वदामि च भवान अखिलांतरात्मा। प्रभु आप कैसे हैं? अखिलांतरात्मा हैं। सबके हृदय में प्रभु आप ही बसते हैं, अखिल अंतरात्मा। तो प्रभु जब आप सबके हृदय में है तो प्रभु आप मेरे हृदय में भी है, और मेरे हृदय में क्या है वो आप मुझसे भी अधिक अच्छी तरह से जानते हैं। प्रभु मेरे हृदय में श्री राम जी के चरणारविंद के अंदर में भक्ति के अतिरिक्त और कोई भावना नहीं है, और कोई वृत्ति नहीं है। यही भाव माता रुक्मणी ने यहां विभो शब्द को प्रयोग करके, विभो शब्द का प्रयोग करके इंगित किया है। प्रभु मेरे हृदय के अंदर में श्री कृष्ण के अतिरिक्त और कोई कामना है ही नहीं। आप देख लीजिए, आप तो विभो है, आप सबके हृदय में हैं। जब आप सबके हृदय में हैं नाथ, तो आप मेरे हृदय में भी है, निवासित करते हैं। और आप मेरे हृदय में जब निवासित करते हैं तो मेरे हृदय में श्री कृष्ण के सिवा और कोई वृत्ति है ही नहीं, है ही नहीं।
श्री कृष्ण के अतिरिक्त मेरे हृदय में और किसी वृत्ति को स्थान तक नहीं है, इसलिए विभो शब्द का प्रयोग किया। तन्मे भवान खलु वृत्त पतिरंग जाया आत्मार्पितश्च भवतोत्र विभो विधेहि। अब आप व्यवस्था करें विधेहि। विधेहि शब्द का अर्थ समझिए। विभो अत्र, इस विषय में आप सब कुछ जानते हैं प्रभु, विभो है आप। एक शब्द का अनेकों अर्थ होता है। महात्माओं ने भिन्न भिन्न अर्थ निकाल करके संगति लगा करके ऐसे अद्भुत भाव को प्रकट किया है। हमारे परमहंस शिरोमणि शुकदेव जी भगवान रसीले हैं और ऐसे रस स्वरूप आचार्य के चरणारविंद में बैठ करके हमें रुक्मिणी विवाह का अद्भुत प्रसंग श्रवण कर रहे हैं। अब यहां पर शब्द प्रयोग किया है, गोमा युवन मृगपतेर बलिमम बुजाक्ष, अर्थात गोमायुवत मृगपते बलि अंबुजाक्ष, संधि विच्छेद करें। अंबुजाक्ष, अंबुजाक्ष का अर्थ क्या है? कमल, कमल के जिसके नेत्र है। अब देखिए माता रुक्मिणी कहती है यहां पर, प्रभु हम आपके विरह में तड़प रहे हैं। अब प्रभु कहते विरह में जब तड़प रहे हैं तो जीवित कैसे हैं? तो देखिए ये अंबुजाक्ष अर्थ समझने के लिए हम थोड़ा चिंतन करें। अपने यहाँ पहाड़ों में भी देखा गया है, गांव में भी देखा गया है, जब कोई व्यक्ति जलता है तो कमल के पुष्प को चुरा करके उसके पर रख दिया जाता है ताकि उसकी जलन कम हो जाती है। तो प्रभु हम आपके विरह में तड़प रहे हैं। अब बचे कैसे हैं? आपके अंबुजाक्ष नेत्र को देख करके। क्या अद्भुत शब्द प्रयोग कर दिया माता रुक्मिणी ने। गोमा युवन मृगपतेर बलिमम बुजाक्ष, प्रभु आपके कमल रूपी ने कमल के समान नेत्रों का दर्शन करके करके हम अपने विरह को शांत कर रहे हैं। हमारे हृदय में जो विरह की वेदना लगी है, हमारे शरीर में जो आपसे विरह का ताप लगा है, उस विरह के ताप को हम सहन करते जा रहे हैं, केवल आपके सुंदर नेत्रों का दर्शन करके करके। और प्रभु कहते हैं यहां पर कि गोमा युवन मृगपतेर बलिमम बुजाक्ष, मृगपते देखिए सिंह का शिकार जो है ने कभी शियाल नहीं करता है। मृगपते शब्द का अर्थ समझने का प्रयास करें। मृगपते अर्थात सिंह एक बार तय कर ले अपने शिकार को, फिर किसी भी हिम्मत नहीं है कि उसका शिकार कोई दूसरा प्राणी कर जाए। ऐसे ही प्रभु आपने भी जब मन बना लिया है मेरा शिकार करने का, मेरा पानी ग्रहण करने का, तो प्रभु आप तो मृगपते हैं और मैं आपका शिकार हूं। एक बार जब सिंह तय कर लेता है अपने शिकार को, फिर शियाल उसका शिकार नहीं कर पाता है। शियाल एवं श्रृगाल, श्रृगाल अर्थात जंगली कुत्ते। अरे जंगली कुत्ते तो वो हड्डियां खाते हैं, सिंह ने जो शिकार किया उसकी हड्डियां, बची हुई हड्डियां श्रृगाल खाते हैं। श्रृगाल अर्थात जंगली कुत्ते। माने यहां पर यही शब्द प्रयोग किया है, गोमायुवत, सियार की भांति। समझिए, गोमायुवत मृगपते, गोमायुवत अर्थात सियार की भांति। चैद्य आरात, चैद्य आरात अर्थात शिशुपाल पास आकर के आरात, चैद्य नरेश है, इस अर्थात शिशुपाल पास आकर के। अभिराम, अभिमर्शतुमा, अभिराम शब्द है
वीरभागमभिमर्शतु अभिमर्शतु मां, अर्थात इसे स्पर्श न करे प्रभु, क्योंकि आप मृगपते हैं, आप सिंह समान हैं। इसलिए आगे वाले श्लोक में भगवान के लिए ही उन्होंने विशेषण प्रयोग कर दिया था, नरसिंह। नरों में जो सिंह के समान है। और जब भगवान आपने जब प्रहलाद का उद्धार किया था, हिरण्यकशिपु को आपने फाड़ दिया था, उसके हाथों से उसको फाड़ दिया था प्रभु, वैसे ही इस शिशुपाल रूपी कामी राजाओं को आप फाड़ दीजिए, और आपका जो शिकार है उसको ये शिशुपाल रूपी कामी राजा लोग स्पर्श तक न कर सके प्रभु। क्या अद्भुत शब्द प्रयोग किया है माने। अरे एक एक शब्द का, श्लोक का चिंतन करेंगे तो हम तो बलिहार हो जाते हैं। ये जीव का शिव के साथ मिलन करना है जीव का, तो जीव अपने आप को किस तरह से परमात्मा के चरणों में समर्पण करता है, अर्पित करता है, इतना सुंदर सिद्धांत यहां पर निहित है। अब आगे का श्लोक चले, नहीं तो यहीं पर रुक जाएंगे तो रुक्मणी विवाह का प्रसंग हमारा पूर्ण नहीं होगा। अब 40वां श्लोक के अंदर में हम प्रवेश कर दे। इच्छा तो नहीं थी सब श्लोक लेने की, लेकिन जिज्ञासुओं ने जिज्ञासा प्रकट किए, महाराज कृपा करके सब श्लोक लीजिए। अब 40वें श्लोक में तो आ गए, अब 3 श्लोक बाकी है। 40वां श्लोक आवृत्ति करते हैं, देखने का प्रयास करते हैं। पूर्तेष्ठ दत्त नियम व्रत देव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान् परेशः आराधितो यदि गदाग्रज एत्यपाणिं गृणातु मेन दमघोषसुतादयोन्ये। आहा, पूर्तेष्टदत्त नियम व्रतदेव विप्र गुरुवर्चनादिभिरलं भगवान परेशः। अब भगवान कहते हैं, आपने हमारी अर्चना की है क्या? देखिए, प्रेमी ही पूर्व पक्ष लेता है और प्रेमी ही उत्तर पक्ष देता है। इसलिए यहां पर माता रुक्मणी ही पूर्व पक्ष लेती है और माता रुक्मणी ही उत्तर पक्ष से जवाब भी देती है, उत्तर भी देती है। माता रुक्मणी कहती है, प्रभु हमने जन्मों जन्म से साधन किया है, हम एक जन्म से साधन नहीं कर रही है, हमने जन्मों जन्म से साधन किया है। देखिए यहां पर महात्मा लोग बहुत सुंदर बताते हैं। चतुर्थ स्कंद में भागवत, श्रीमद् भागवत महापुराण के चतुर्थ स्कंद में ध्रुव का आख्यान आता है। ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई। अब ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई केवल 5 महीनों में, 5 या 7 महीने में ध्रुव जी को भगवान की प्राप्ति हुई है। अब नारद जी दूसरे महात्माओं के पास जा रहे हैं और महात्माओं को कह रहे हैं, क्या कहते हैं, आपने ध्रुव का नाम सुना है? महात्मा लोग कहते हैं, हाँ हमने ध्रुव का नाम सुना है, उसे तो भगवत प्राप्ति हो गई है। अब नारद जी कहते हैं, जी हाँ, उसका गुरु को जानते, वो मेरा ही चेला है। शिष्य बनना है तो ऐसा बनना है कि गुरु भी शिष्य के प्रति अहंकार करे, शिष्य का नाम लेकर गुरु भी अपने को गर्वान्वित समझे। जैसे श्री रामकृष्ण देव उनके प्रमुख शिष्य विवेकानंद जी को दिखा करके निश्चित रूप से कहेंगे कि नरेन हमारा शिष्य है, विवेकानंद हमारा शिष्य है। तो नारद जी भी महात्माओं के पास जाकर के कहते हैं कि ध्रुव मेरा शिष्य है, जिसको इतने कम समय में तुरंत भगवत प्राप्ति हो गई। अब सब महात्माओं ने सुना कि
ध्रुव जी को इतने कम समय में भगवत प्राप्ति हो गई, तो महात्मा जी, सब महात्मा लोग एक हो गए, इकट्ठा हो गए और कहने लगे ये कैसा हो सकता है, ये तो हमारे प्रति अन्याय है। हम तो आज जन्मों जन्म से साधन करके बैठे हैं यहाँ पर, जन्मों जन्म से साधना कर रहे हैं भगवत प्राप्ति के लिए, और भगवान ने उसको कुछ महीने के अंदर में ही अपना दर्शन दे दिया, ध्रुव को भगवत प्राप्ति हो गई। अब सब महात्मा लोगों ने दल बना लिया, दलबाजी यहां पर भी हो रही है, दल बना लिया, बोले अब तो जाएंगे, ये तो भगवान का अन्याय है, सरासर अन्याय है। इतने छोटे बालक को इतने कम समय के अंदर में भगवान ने दर्शन कैसे दे दिया, उसे भगवत प्राप्ति कैसे हो गई। हम तो जन्मों जन्म से यहां पर भगवत प्राप्ति के लिए साधना कर रहे हैं और अभी तक भगवत प्राप्ति, हमें तो भगवान के दर्शन तक नहीं हुए। सब महात्मा इकट्ठा होकर के चले क्षीर सागर जाने के लिए। बोले कहाँ जाएंगे? क्षीर सागर में जाएंगे बोले, और भगवान से कहेंगे कि आपका सरासर अन्याय है। अब क्या हुआ, क्षीर सागर जाने के लिए नौका की आवश्यकता रहती है। तट पर खड़े थे, तब तक एक बालक आता है नौका लेकर के, और सब महात्मा नौका में चढ़ जाते हैं, और बालक सब महात्माओं को वंदन करके नौका में बिठा करके नौका को ले जा रहा है। सुंदर प्रसंग है। अब हुआ यूं कि जब नौका जा रही थी तो उसमें कुछ कुछ बीच बीच में टापू आ गए, और वो सब टापू हड्डियों के ढेर से भरे हुए थे। बहुत सारे टापू थे, सभी टापू हड्डियों के ढेर से भरे हुए थे। तो महात्माओं ने वो बालक जो खेवैया था उससे कहा, अच्छा बच्चा, ये यहां पर ये हड्डियों के ढेर कैसे लगे हैं? तो बालक ने कहा, महात्मा जी आपने ध्रुव का नाम सुना है? बोले हाँ बेटा सुना है, ध्रुव जी का नाम सुना है हमने। महात्मा जी ये उन्हीं के हड्डियों के ढेर है। बोले अर्थात उन्होंने अनेक जन्मों में भगवत प्राप्ति करने के लिए इतनी साधना की है कि जितने जन्मों में उन्होंने साधना की है भगवत प्राप्ति के लिए, वो सब जन्मों के टापू बन करके वहां पर हड्डियों के ढेर लग गए हैं। जब महात्माओं ने ये सुना, महात्माओं ने बालक से कहा, बेटा नाव वापस ले लो। खेवैया बालक कहता है, क्यों महात्मा जी, हमें तो क्षीर सागर जाना है। बोले नहीं बेटा, नाव वापस लो, नाव वापस लो, अब हमें क्षीर सागर जाने की आवश्यकता नहीं है। हमें उत्तर मिल गया है कि ध्रुव जी ने अनेकों जन्म से भगवान की साधना कर रहे हैं, और ऐसी साधना की है कि साधना करते करते उनकी हड्डियों के अनेक ढेर लग गए हैं। अब हमें उत्तर मिल गया, हमें क्षीर सागर जाने की आवश्यकता नहीं है। इसलिए मां शारदा देवी ने कहा, बेटा भगवत प्राप्ति के लिए बहुत खटना पड़ेगा, बहुत साधन करना पड़ेगा। किसी को इसी जन्म में भगवत प्राप्ति हो गई, कोई इसी जन्म के अंदर में महात्मा बना, कोई इसी जन्म के अंदर में अपने साधना के क्षेत्र में द्रुत गति से प्रगति कर रहा है, उसका अर्थ ऐसा मत समझिए कि ये उसके पहले जन्म की साधना है। अरे आगे के जन्म से भी वो साधना करके आया है। एक महात्मा एक ब्रह्मचारी जी से कुछ बातचीत कर रहे थे, दूसरे महात्मा ने सुन लिया वो कथोपकथन, और दूसरे महात्मा ने उस महात्मा से कह दिया, अरे आप उस महात्मा को, इस ब्रह्मचारी को अभी समझ रहे हैं कि वो कल का आया हुआ लड़का है, कल का आया हुआ छोरा है। ऐसा नहीं है, वो कितने जन्म से साधना कर रहे हैं हम थोड़ी नहीं जानते हैं। इसलिए अल्प मात्रा में साधना करके उसका विवेक जागृत हो गया है, और वो अपने साधना क्षेत्र में द्रुत गति से प्रगति कर रहा है। उसको बाहर के कपड़े देख करके, नया आगंतुक समझ करके, नया साधक समझ के
उसके साथ कृपा करके ऐसा व्यवहार मत कीजिए। हमें मालूम नहीं है कौन किसके जन्म की कितनी साधना है। महात्मा गांधी ने बचपन से तय कर लिया कि मैं असत्य बोलूंगा नहीं, और आखिरी तक उसका पालन किया। इसलिए वह व्यक्ति कह सकता है कि मैं जीवन में कभी असत्य बोला नहीं हूं। उसकी एक जन्म की साधना नहीं है, अनेकों जन्म की साधना के परिणाम स्वरूप इस जन्म में जो जो संकल्प लेते हैं उसमें वो परिपूर्ण करते हैं। उनके व्यक्तिगत जीवन के बारे में हम चर्चा कर रहे हैं, सामाजिक जीवन के बारे में हम चर्चा नहीं कर रहे हैं। इसलिए वह व्यक्ति कह पाई मेरा जीवन ही मेरा संदेश है। सत्य में वो प्रतिष्ठित हुआ। इसलिए यहां पर अब माता रुक्मणी कहती है हम तो जन्मों जन्म से साधना कर रही है, और क्या साधना कर रही है वो आने वाले सत्संग में देखेंगे। आज उन्हीं की वाणी उन्हीं के चरण कमलों में अर्पित करते हुए भगवान से प्रार्थना करते हुए कि प्रभु हमारे मन की मति गति और रति आपके चरणों में बने रहे, और हम भी जन्मों जन्म राम चरण के अंदर में हमारी प्रीति बनी रहे। कृष्ण कन्हैया लाल की जय, भक्त वत्सल भगवान की जय, सब संतन की जय, सब भक्तन की जय। ओम नमः पार्वती पतये, हर हर महादेव हर।